हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम CSS से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से RGB मॉडल वर्क करता है या RGB मॉडल होता क्या है। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने प्री डिफाइंड कलर नेम्स को यूज़ करके फ़ॉन्ट के कलर को चेंज किया था, बैकग्राउंड कलर को चेंज किया था और बॉर्डर के कलर को चेंज किया था। तो उसी तरह हमारे पास एक और कलर मॉडल है जिसको यूज़ करके हम अपने सिस्टम जो भी अपने एलिमेंट्स हैं या जो भी जिस भी एरिया पे आपको कलर करना है वहाँ पे उस मॉडल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चल जाएगा RGB मॉडल क्या होता है, RGB मॉडल यूज़ क्यों करना है, उसका बेनिफिट्स क्या है और उसके जो भी बेनिफिट्स एडवांटेजेस सेम है और एप्लीकेशन क्या है उसका। ठीक है, कि कहाँ पे आपको उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अपन किस में डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा RGB मॉडल पे। बट उससे पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए CSS की, HTML का बेसिक्स पता होना चाहिए, तो और इजी वे में समझ पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कोड की। कोड बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपल एक टाइटल हमने डाल के रखा है हेड सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे एक हेडिंग डाली हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मेथड। इसका अगर आउटपुट देखें तो वेब ब्राउजर रिफ्रेश करते आपको कुछ ये आउटपुट दिखेगा, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मेथड। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हेडिंग डालेंगे और आज का जो मेन टॉपिक है उसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो मेन जो टॉपिक है वो है RGB मॉडल इन CSS। ठीक है, ये कलरिंग मॉडल है। तो RGB होता क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो RGB एक ऐसा सिस्टम, ऐसा मॉडल है जिसके थ्रू हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और RGB में RGB स्टैंड करता है R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। ठीक है, तो इस मॉडल में क्या होता है, जो हमारे 3 प्राइमरी कलर है वो यही होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। इसके अलावा जो भी आप कलर वहाँ पे मॉडल के थ्रू बनाओगे वो इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो इसके थ्रू आप कलर क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ पे, रेड कलर को, ग्रीन कलर को और ब्लू कलर को मिक्स करके। जैसे वो कलर मिक्स होंगे आपको कुछ वैल्यूज़ उसके लिए प्रोवाइड करनी होगी, और उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आपने प्रोवाइड की है उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कलर आपको शो होगा। ठीक है, अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि RGB मॉडल में हमें 3 कलर की इंटेंसिटीज़ पुट करनी है, बट उसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज रहती है 0 से 255 तक। 0 से 255 के बीच में आप जो भी वैल्यू पुट करोगे उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे स्क्रीन पे कलर शो होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक यहाँ पे हेडिंग लेंगे, जैसे H2 है हमारा, इसी को हम कलर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर नहीं, यहाँ पे अपन लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। अब इधर यहाँ पे ये डायरेक्ट कलर सेलेक्ट करने की जगह पे हम अपने मॉडल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, RGB, और यहाँ पे वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे मैंने अभी के लिए पुट करी 255,0,0। ठीक है, इतना पुट करके आपको सेव करना है इसको और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। तो जैसे ही वेब ब्राउज़र रिफ्रेश हुआ तो आपको दिख रहा है RGB मॉडल इन CSS में रेड कलर हमें शो हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो R की इंटेंसिटी दी है वो कितनी दी है, 255, और 255 मैक्सिमम होती है। G की 0 दी है और B की भी 0 दी है, तो इस वजह से जो हाईएस्ट इंटेंसिटी है वो रेड की है और रेड हमें यहाँ पे शो हो गया। उसी तरह से अभी और एग्जांपल अपन देखेंगे। अब इस केस में मैं क्या करूँगा, 255 की वैल्यू पुट करूँगा G के लिए, तो यहाँ पे इसको कर देंगे 0 और यहाँ पे पुट करेंगे 255। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब इसका कलर कौन सा आ गया, ग्रीन, क्योंकि हाईएस्ट इंटेंसिटी हमने कहाँ पुट किया, ग्रीन के लिए। सिमिलरली अगर आप ब्लू के लिए यहाँ पे 255 पुट करोगे ब्लू की जगह पे, तो आपको जो प्राइमरी कलर दिखेगा वहाँ पे वो दिखेगा ब्लू कलर के लिए। अब आप आराम यहाँ पे इसको वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे तो जो 255 इंटेंसिटी के साथ में ब्लू कलर, तो तीनों मॉडल, इस मॉडल के जो 3 प्राइमरी कलर रहेंगे वो रहेगा रेड, ग्रीन और ब्लू। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम बाकी कलर क्रिएट करेंगे।
तो उसके लिए सिंपल आपको एक यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करके देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर फर्स्ट रेड के लिए लिया 100 और ब्लू के लिए लिया, मैंने ग्रीन के लिए लिया 50 और ब्लू के लिए लिया 25। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो अब जो ये कलर आया वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसकी वैल्यूज़ में चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे 255 है तो 250 कर देते हैं, सेव करते हैं, तो अब आपको थोड़ा सा ग्रीनिश यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा क्योंकि 255 इंटेंसिटी आपने वहाँ पे पुट करी है। वहीं अगर इसकी इंटेंसिटी कम कर देंगे तो यहाँ पे कलर डार्क हो जाएगा। रेड की इंटेंसिटी कम करेंगे तो भी चेंजेस यहाँ पे आपको दिखेंगे, ब्लैक हो गया वो। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्रिएट करोगे रेड, ग्रीन और ब्लू के मॉडल की बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने देखा वो कौन सा मॉडल देखा, रेड ग्रीन ब्लू मॉडल इन CSS। तो आप यहाँ पे चाहो तो इसके ब्रैकेट में भी मैं लिख देता हूँ रेड ग्रीन एंड ब्लू मॉडल। ये हमारा मेन टॉपिक था। अब इसी मॉडल के साथ में हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं जो होता है ए, उसको हम बोलते हैं रेड ग्रीन ब्लू मॉडल विद ओपेसिटी। ए जो रहेगा वहाँ पे अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा और अल्फा में आप वो उसकी ओपेसिटी प्रोवाइड कर सकते हो कि किस ओपेसिटी पे आपको कलर को शो करना है। तो वो भी अभी अपन देखेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा इस हेडिंग को, रेड ग्रीन ब्लू, और उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी के लिए हम यूज़ करेंगे ए, अल्फा यानी ओपेसिटी, अल्फा RGBA। तो दो मॉडल आपने नाम सुना होगा इसमें, RGB और RGBA। कई बार इंटरव्यूज में इसका डिफरेंस भी आता है कि RGB और RGBA में डिफरेंस क्या है। तो बस ओपेसिटी का डिफरेंस है। अगर जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रीन के लिए मैं इसके लिए 0 यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे, इधर लेंगे 255 और इधर लेंगे 0। अब इसकी जो फोर्थ वैल्यू है वो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। अब यहाँ पे 0.0 से 1.0 तक वैल्यू ले सकते हो, तो अब अपन लेते हैं 0.5। सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो आपको इसकी ओपेसिटी में और इसकी ओपेसिटी में डिफरेंस दिख रहा होगा। RGBA वाला है वो थोड़ा सा लाइट कलर आ रहा है और जो ओरिजिनल ग्रीन RGB के थ्रू जो हमने किया था उसमें डार्क कलर था, बट वैल्यूज़ आप देखोगे सेम ही है। यहाँ पे हमने 255 लिया है दोनों केस में। तो वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ हमारा ओपेसिटी या अल्फा पैरामीटर की वजह से। देखो अभी मैं इसको बढ़ाया तो ये चेंज हो गया, ऐसे ही 0.1 कर देंगे तो और लाइट हो जाएगा, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में शो हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा पैरामीटर के थ्रू, इस एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने कलर की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कोई और कलर के साथ इसको ट्राई करना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे अगर हम यहाँ पे 255 दोनों के लिए लेंगे तो क्या कलर आएगा, कुछ इस तरह से येलो कलर आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब मीनिंग देखते हैं कि इनके वैल्यूज़ का मीनिंग क्या है। जैसे हमारे पास 0 और 255, तो 0 को मतलब तो क्या हो गया कि कोई भी कलर उसमें ऐड ना हो। अगर आप ये सब कुछ 0 कर दोगे, सेट सब 0 पे कर दोगे तो कोई भी कलर आपको वहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं होगा। वहीं अगर आपने 255 कर दिया तो फुल कलर, जिस भी वैल्यू के लिए आपने 255 किया तो वहाँ पे फुल कलर शो होगा। अब एक और ट्राई करते हैं कि अगर हम सभी कलर को 255 पे सेट करेंगे तब कौन सा कलर जनरेट होगा। तो यहाँ पे अभी तक येलो जनरेट हुआ है, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये वाइट में हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सबकी इंटेंसिटी कितनी कर दी, 255। ठीक है, तो इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने कलर मॉडल में सेट कर सकते हो। कुछ वैल्यूज़ आपको पता होंगे कि ये वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको बैकग्राउंड शो करना है, तो वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करोगे और अकॉर्डिंगली वो आपको आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो RGB और RGBA में डिफरेंस क्लियर है कि RGB मॉडल में क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू की इंटेंसिटीज पास करनी होती है जो रेंज करती है 0 से 255 तक। और RGBA के केस में क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू प्लस अल्फा, एक अल्फा पैरामीटर भी होता है जिसमें आपको उसकी अल्फा वैल्यू या ओपेसिटी वैल्यू पास करनी होती है जो ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इन्हीं के कलर के कॉम्बिनेशन से आप और भी कलर क्रिएट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि RGB मॉडल यूज़ कब होता है। तो ये मेनली आइडियल रहता है किसके लिए, डिजिटल स्क्रीन्स के लिए, जैसे कि मॉनिटर्स, टीवीज़, मोबाइल डिस्प्ले। तो उस केस में हम ये यूज़ करते हैं। ऑल्दो अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है तो और भी
चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रिसाइज कलर कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके थ्रू आप देख रहे हो कलर अपने नीड के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और साथ में RGB की वजह से ये हमें ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल करने के लिए फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो आपकी जो भी ओपेसिटी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो RGBA इंक्लूड करके, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। इसमें हमने मेनली देखा कि RGB मॉडल क्या होता है, RGBA मॉडल क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है और उसका बेनिफिट्स क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।